10th क्लास। देखो ये सवाल जो दे रखा है मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, ये आप ही लोगों ने पूछा है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक वाल्व है, ठीक है। वाल्व की डायमेंशन हमें दे रखी है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है, और 24 मीटर, 0.4 मीटर और 6 मीटर। और हमें इस दीवार को बनाना है, ईंट से बनाना है, और उस ईंट की डायमेंशन भी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और जो उसमें जैसे हम रेता ये सब लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, यानी मोटार जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो वाल्व है उसका 1/10 वॉल्यूम, यानी जो सीमेंट हम लगाएंगे उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो 1/10 रहेगा वाल्व के वॉल्यूम के। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? ठीक है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ ब्रिक, उस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की हमें जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर है? ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन समझिए आप लोग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें जो वाल्व का वॉल्यूम है वो निकालना पड़ेगा, उसमें से हमें मोटार का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लिया हम ये मान लें कि हमें n ईंट की जरूरत है, n ईंट की जरूरत है। तो जो हमारा की कंसेप्ट बनेगा वो ये बनेगा, वॉल, या इसको वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटार, मतलब जो आप रेत ये सब सीमेंट लगा रहे हो उस वॉल्यूम को माइनस किया है, वॉल्यूम ऑफ। ये जो अब आया हमारे पास, ये जितनी ईंट हम लगा रहे हैं उनके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। मान लिया हम n ईंट लगा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई एक ब्रिक की वॉल्यूम। आया समझ में ये कंसेप्ट? ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉल को कर दो 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस इसी का 10th वॉल्यूम करना है, 24 0.4 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/10। ये वॉल्यूम है रेता जो हमने लगाया है, जो सीमेंट लगाया है उसके वॉल्यूम के बराबर। और ये इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास, इक्वल टू होना चाहिए n मल्टीप्लाइड बाई ब्रिक का वॉल्यूम। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, वॉल का जो वॉल्यूम है हमारे पास मीटर क्यूब में है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब में है। तो जो ब्रिक होगा उस वॉल्यूम को भी हमें मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। तो अभी सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर दो, 25/100, 16/100, 10/100। ठीक है। जो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे, क्या आ रहा है 12960। आप कैलकुलेशन कर देगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। हाँ, एक बार करके देख लो, करो एक बार, वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, कैलकुलेशन भी हम किस तरह से करते हैं इधर। अरे कैलकुलेशन जिन बच्चों को, शुभम कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, ये वाली कैलकुलेशन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो। सपोज करो गर्व, कैसे करूं कैलकुलेशन? कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट। देखो सबसे पहले कॉमन लो, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 24 0.4 और 6 कॉमन लिया, और यहां से एलसीएम लिया हमने, तो 10 में से गया 9/10। ये इधर की साइड सॉल्व करके आ गया। और इधर की साइड देखो n 25/100 1/4 हो जाएगा, इसको काट के। ठीक है। 16/100 इसको बाद में देखते हैं, और 10/100 को 1/10 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो आगे प्रोसीड करो, इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या कर सकता है, देखो ये तो 4 आ गया, ज्यादा वो भी मत करना, मतलब खिचड़ी मत पकाना ऐसे। ठीक है। ये 4 आ गया ऊपर, इसके नीचे 10 है, देखो ये पॉइंट हटा दिया तो 10 है। समझ में आ रहा है? अब देखो 4 यहां से भी कट गया, ये भी 4 कट गया, 10 यहां से भी कट गया, ये भी 10 कट गया।
आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको ज्यादा वो लग रहा होगा तो आप इसको अलग से लिख लो और लिख लो। 24 रह गया हमारे पास, 6 रह गया, 9/10 रह गया, n की वैल्यू इधर क्या रह गया 1/100। या ऐसा में अब थोड़ा सा और सिंपलेस्ट हो गया, देखो अभी एक जीरो से एक जीरो कट गया, n की वैल्यू आ गई 24 × 6 × 9 × 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। वही है, कितना है 12। ठीक है, एग्जैक्ट है क्या ना, देख लिया ना आपने। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसको हम वीडियो को भी डाल देंगे एक बार, आप देख लेना। आपको देखो रिवीजन मुझे लग रहा है यूट्यूब वाला पार्ट भी ठीक है।